हिंदी आती है पक्का? लॉक कर दें? लॉक कर दिया। इसके बाद कोई और भाषा पाओगे तो फिर लॉक लेना पहले बता दो। हाँ ठीक है दोस्तों, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जेपी पांडे है। मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ और मैं सिर्फ सिखाता हूँ लोगों की जान कैसे बचे। और आज मौका मिला है आपकी साइट पे आने का, सिखाने का। आज का जो टॉपिक बताया गया है आपको कोई बस ऐसे ही भेज दिया लिफ्टिंग के बारे में। वेरी गुड। रेस्क्यू के बारे में। लिफ्टिंग तो आप लोग जानते हैं, लिफ्टिंग तो आप लोग करवाई नहीं है, आप लोग तो एक्सपर्ट आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाइट रेस्क्यू। हाइट रेस्क्यू। ऊंचाई पे जो काम करते हैं, ऊंचाई पे काम करते हैं, आपकी हाइट अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और यहाँ की मैक्सिमम हाइट कौन सी है इस समय? आपके साइड की मैक्सिमम हाइट कौन सी है? कितनी है? कितनी है? कितनी है? नहीं सर 1.8 होगा। फिर चेक करो मैक्सिमम हाइट इस समय आपके साइड पे कितनी है जहाँ पे काम होता है। नहीं आ रहा है सेफ्टी साहब? कितना टावर क्रेन की हाइट कितनी है? तो आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई? सिंपल। मैंने साइड की मैक्सिमम हाइट पूछी। नहीं जरूरत नहीं है, मैं ही काफी मैं आपसे दिखाऊंगा। दोस्तों, आपके साइड की जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है? अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? 52। क्योंकि टावर क्रेन जो है वो जो है 52 मीटर का है और वहां पर भी हमारा एक साथी काम करता है। ठीक है। अभी हमारी जो है प्लेटफॉर्म जो है क्या कहते हैं 10 मीटर तक चला गया है। फिर हो सकता है 15 दिन 20 दिन के बाद आएंगे तो 20 मीटर तक चला जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी रहेगी इस समय जो ये तो कोई भी पूछ सकता है। तो ये हमको बताना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि नहीं हमारे साइट पे मैक्सिमम हाइट जहाँ पर कोई भी दुर्घटना या घटना घट सकती है। और अगर कोई घटना या दुर्घटना घट जाती है तो हम ही में से जो है किसी न किसी को अपने साथी को बचाना पड़ेगा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ये है हाइट रेस्क्यू, जिसके अंदर अपना टावर क्रेन रेस्क्यू भी आएगा और प्लेटफॉर्म रेस्क्यू भी आ जाएगा और हाइट पे जितने भी तरह के हमारे रेस्क्यू होते हैं वो सारे इसके अंदर। ठीक है। मैं अच्छा एक सवाल और, मैं जिससे सवाल पूछूंगा तो जवाब भी देना है, सिर्फ ऐसे गर्दन नहीं हिलाना है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि जो मैं भेजना चाहता हूँ वो आपके पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। डाटा ट्रांसफर। ठीक है। तो मेरे अंदर का जो डाटा है मैं आज आपके अंदर तभी डाल पाऊंगा जब हम लोग बराबर। सवाल ये उठता है कि ऊंचाई पर जब हम रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे तो क्या वो वर्किंग एट हाइट होगा या नहीं होगा? होगा। इसकी आवाज सबसे तेज आएगी, ईमानदारी से बोलो। इसकी है हेलो। जब पहले तो इनके लिए जोर से क्लैप करें, इन्होंने बिल्कुल अर्जुन ने बिल्कुल सही बात कही कि ऊंचाई पर जब हम रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, रेस्क्यू करने जा रहे हैं, तो वो क्या है, जो रेस्क्यूअर है, जो बचाव करने वाला है, उसके लिए वो क्या है? काम है। उसके लिए तो काम है। जैसे आप लिफ्टिंग का काम करा रहे हैं, कुछ और काम करा रहे हैं, उसी तरीके से किसी घायल आदमी को उतारना, चढ़ाना या कुछ करना, ये क्या है? ये रेस्क्यूअर का
कम है, ठीक है। तो जब हम ऊंचाई पे हम किसी चीज को जो है एक्सीडेंट हो गया है किसी साथी का और उसको बचाने के लिए जाएंगे तो वो भी वर्क एट हाइट है कहलाएगी। तो जब वर्क एट हाइट हो गया तो उसके अंदर फिर हमें वर्क एट हाइट के जो नियम है उसको भी लागू करना होगा या नहीं करना होगा? करना होगा, सिंपल सी बात है। और वर्क एट हाइट का नियम क्या कहता है? कहता है कि 1.8 या 2 मीटर के ऊपर जब भी आप काम करने के लिए जाएंगे तो अपने सारे सेफ्टी चीजें पहन करके काम करना है। सेफ्टी बेल्ट पहन के काम करेंगे, हेलमेट लगाएंगे सीधे स्टेप के साथ और हैंड ग्लव्स पहनेंगे, चश्मा लगाएंगे, शूज पहनेंगे, यानी कि आपके सारे पीपीई। और जब हाइट की बात आएगी तो आपका सेफ्टी बेल्ट आ जाएगा। क्लियर है? और सिर्फ पहन लेने से ही हम सुरक्षित नहीं होंगे, जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें उसको करना भी पड़ेगा। सही बात है। तो ये हमारा हाइट सेफ्टी का नियम है और हमें इसका पालन करना है जब हम किसी को बचाने के लिए जा रहे हैं। पता चले कि हम 20 मीटर पे बचाने के लिए गए, हमने अपना सेफ्टी बेल्ट पहना ही नहीं है, ठीक है, और उसको बचाने के चक्कर में अभी हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। तो इसलिए रेस्क्यू, ऊंचाई पर रेस्क्यू भी हमारा वर्क एट हाइट है। और रेस्क्यू की प्लानिंग करते समय हमें अपने ऊंचाई पे होने वाले खतरों की भी जानकारी उस एक्सपीरियंस अब हमारे साइट पर जो है दुर्घटना कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ एक्सीडेंट कहाँ हो सकता है? हर जगह पे। अच्छा एक चीज और, यहाँ गहरा खुदा हुआ है, ठीक है, और हम यहाँ खड़े हैं, तो ये हाइट है या नहीं है? हाइट है। गहराई से अगर हम नीचे से अगर ऊपर देखें तो तो यानी कि गहराई वो भी जो है क्या है, वहाँ पर भी नियम लागू हो जाएंगे। जैसे आपकी साइड पे अगर आप जाके देखें तो जैसे नीचे जा रहा है, फिर वहाँ से बिल्डिंग खड़ी हो रही है, तो जो ऐसे जा रहा है तो यहाँ से भी तो गिरने के चांसेस हैं या नहीं है ना? तो हमें इसीलिए आपने देखा होगा वहाँ पे बैरिकेशन लगा रखा है, और बैरिकेशन भी हार्ड बैरिकेशन लगाया हुआ है, सिर्फ ये वार्निंग टेप नहीं है, हार्ड बैरिकेशन है कि कोई आदमी गिरे नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है सेफ्टी के अंदर आती हैं। रेस्क्यू, बचाव, ये एक जो शब्द लग रहा है कि रेस्क्यू, बचाव या रेस्क्यू करना, ये इतना आसान नहीं है और हर आदमी रेस्क्यूअर नहीं बन सकता। रेस्क्यूअर बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, पहले तो हमें ये चीज जानना पड़ेगा और फिर अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हम वाकई में रेस्क्यूअर बनने लायक हैं या नहीं। तो सबसे पहला गुण रेस्क्यूअर होने के लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। कहते हैं कि आदमी के अंदर ऑब्जर्वेशन करने की सबसे ज्यादा याद रखना सब लोग अपना अपना, ठीक है। उसके फिर और बताइए क्या होना चाहिए एक अच्छे रेस्क्यूअर के अंदर, कैसा गुण होना चाहिए? कैसा थिंकिंग, बता सकती है यार, ऑब्जर्वेशन होगा तभी तो थिंकिंग करेगा, जब ऑब्जर्व ही नहीं करे सोच के और बोलो कुछ भी बोलो यार, गलत सही, जो अगर गलत बोलोगे तो सही बताने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। डिसिप्लिन होना चाहिए, ये भी एक अच्छा गुण है, वेरी गुड। एक रेस्क्यूअर के अंदर डिसिप्लिन होना जरूरी है और नॉलेजेबल होना चाहिए। फिटनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। मैं बचाने के लिए जा रहा हूँ, पता चले मैं खुद ही जो है धमे का मारी जो कुछ और सही है कि नहीं? तो फिटनेस भी जरूरी है। वहाँ पर
मानसिक यानी कि थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन पावर के साथ साथ हमारे अंदर शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए, शारीरिक। इसके आगे और इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए, यानी कि उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीजें निकल के आ रही है। तो उसको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। अब आदमी जो है स्वस्थ है, मानसिक रूप से ऑब्जर्वेशन थिंकिंग वाला है, ठीक है, और उसको हमने भी ट्रेनिंग करवाई। अच्छा, ट्रेनिंग जब कराते हैं तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं होता? खर्चा होता है टीम बनाने में जो है, ठीक है, प्रॉपर जो है वो टीम बाद में चल के असेट बनती है हमारे लिए, कंपनी के लिए। चलो, ट्रेनिंग भी हो गई, सब कुछ करा दिया हमने, ठीक है। हमने एक टीम बना दी, लोगों को जो है बुला करके उनको किया, जबरदस्ती हमने बना दिया, तुम चलो रेस्क्यू, तुम रेस्क्यू बनना है, तुमको रेस्क्यू बनना है, ठीक है। हेल्थ भी चेक कर दिया सब लोग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी सब ठीक है, ट्रेनिंग करवा दी हमने, सब कुछ हो गया। जिस दिन जरूरत पड़ी उस दिन 2 लोग एब्सेंट हो गए, गोली मार दी। हो सकता है या नहीं हो सकता है? जो गोली मार दी है क्योंकि वो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट चीज नहीं लग रहा है उसको बचाना। उनको लग रहा है कि नहीं है, पता चले मैं खुद गिर गया तो मेरे साथ कुछ हो जाए या कुछ और, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, बिल्कुल सही कहा, रिस्पॉन्सिबल इंसान को ही हम रेस्क्यूअर बना सकते हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन समझेगा? अभी तो उसी के साथ में है, ठीक है। तो ऐसे कैसे पहचाना जाए इंसान को कि कौन आदमी रिस्पॉन्सिबल है और वो इच्छुक है? सबसे बड़ी चीज कि उसके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा शक्ति खुद की, लोगों की मदद करने की, लोगों की जो है बचाव करने की। अगर उसके अंदर विलिंगनेस नहीं है, खुद से इच्छा नहीं है बचाने की, तो हम कितना भी जबरदस्ती उसको ट्रेनिंग दिलवा दें, कुछ भी करवा दें, वो बचाव के लिए क्लियर है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि एक अच्छे रेस्क्यूअर बनने के लिए उस व्यक्ति के अंदर उसकी क्या है, विलिंगनेस होनी चाहिए, उसकी चाहत होनी चाहिए, और सबसे अहम चीज उसको ह्यूमैनिटी, एक दूसरे से जो है उसका प्रेम होना चाहिए, मानवता से जो है प्रेम होना चाहिए। अगर मानवता से प्रेम नहीं होगा तो वो किसी की जान बचाने नहीं। अब उसका एग्जाम्पल देता हूँ, एक सेकंड में समझ। हम यहाँ पर नहीं भी तो 25-30 लोग बैठे, कितने लोगों ने एक्सीडेंट होते हुए देखा है अपनी आंखों से? कितने लोग? कितने लोग उस एक्सीडेंट में जाकर के वहां पर उसको मदद किया है, जाकर के उसको उठाया है? छोटा मोटा साइड के अलावा की बात करो, बाहर रोड पे कितने लोग? 1 2 3 4, मतलब 35-40 लोगों में से जो है सिर्फ 4-5 लोगों ने जो है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने देखा नहीं। अभी अगर पुराने याद में जाओगे तो आपने बस से जा रहे हो और सामने देखा कि नहीं एक्सीडेंट हो गया है, आदमी ऐसे करा रहा है या उल्टा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपनी बस के अंदर चले जाते हैं, चले जाते हैं कि नहीं? क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उस जो जिसका दुर्घटना हुई है उसके साथ हमारा कोई लगाव नहीं है। अगर हम देखते हैं बस में जो है दुर्घटना हुई है और अचानक से दिखता है कि वो तो जो है मेरा बेटा है, मेरा भाई है, तो क्या करोगे? चले जाओगे? बस वाले की जान ले लेंगे कि इस तरह जैसे तो रोक, सही है या नहीं? क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, लगाव है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि उसके अंदर जो रेस्क्यूअर होगा, जो आगे बढ़ के काम करने वाला होगा, उसके अंदर जो है मानवता के प्रति लगाव होगा, और वो लगाव होगा तो वो बस को रुकवाएगा और जाएगा वहां पर, इसी तरह रुकवा करके जाएगा, है ना? इसी तरह से जो है। लेकिन अगर जिसके अंदर लगाव नहीं है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? बोलेगा चलो 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 लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, सही है कि नहीं? तो एक अच्छे रेस्क्यूअर के लिए
तो जब भी हम इस तरीके की जब हम टीम बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला काम है कि हमें ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना जिनके अंदर ह्यूमैनिटी की भावना हो, जो आगे बढ़ करके जो है रेस्क्यू का कार्य करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एक अच्छे रेस्क्यूअर बन के निकलेंगे। लेकिन अगर हमने बिना सोचे समझे किसी को भी रेस्क्यू की ट्रेनिंग दिला दी या कुछ भी कर दिया तो वो आगे चल के जरूरी नहीं है कि वो अच्छा रेस्क्यूअर। क्लियर है? तो हमें इंसान का पहचान होना बहुत जरूरी है। तो ये जो है गुण होते हैं एक अच्छे रेस्क्यूअर बनने और सेलेक्ट करने के। अब रही बात ट्रेनिंग, जो आज हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब भी ऊंचाई की जो हम बात कर रहे हैं, ऊंचाई पे जब भी अगर कोई घटना दुर्घटना घटेगी, इस तरीके की घटनाएं हो सकती है। सबसे पहली चीज, आदमी की तबीयत अचानक से खराब हो सकती है, उसका बीपी बढ़ सकता है, उसको बेहोशी होने लग सकती है। अब सोचिए कि आपका टावर क्रेन ऑपरेटर साथी सवेरे जब गया था ट्रेन पे एकदम हेल्दी था, सब कुछ सही था, लेकिन वहां जाने के बाद अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। और तबीयत खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक नेचुरल भी हो सकता है कि हीट बहुत ज्यादा है या इसकी वजह से, या फिर घर से फोन आ गया, ऐसी वही बुरी खबर आ गई कोई चीज जो है। तो जब भी कोई हम बुरी खबर सुनते हैं तो हमारी धड़कन क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब धड़कन तेज हो जाएगी, घबराहट होने लगेगा, हो सकता है हम अनकॉन्शियस हो जाएं, अटैक हो सकता है, बिल्कुल सही। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम अपना छोड़ देंगे और हमको नीचे बताना पड़ेगा कि भाई मैं आप ऊपर से नहीं आ पाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि 52 मीटर ऊंचाई से उस व्यक्ति को हमें नीचे लाना है। पहली चीज, नीचे लाना है या नहीं लाना है। बचाव का यही मतलब ये कि हमको जितनी जल्दी हो सके उसको नीचे लाके फर्स्ट एड देना है। अब क्या उसको हम कंधे पे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इतना तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी आप ही की तरफ नजर जा रही है, आपने भी घर में ला दिया नहीं आप दोनों जनों के ऊपर ही नजर थी, वो भी जो है मना कर दिया। तो हम में से कोई भी व्यक्ति कंधे पे उठा करके नहीं ला सकता। क्लियर है? तो फिर इसका मतलब है कि जब कंधे पे नहीं ला सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति को लाने के लिए फिर कुछ न कुछ ऐसी मशीन होनी चाहिए या कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हम आसानी से उसे नीचे उतार दें। हाइट रेस्क्यू में यही इम्पोर्टेंट है और हमको यही काम ही करना है। हमारा काम उसको मेडिकल देने का नहीं है, हमारा काम उसको कुछ देने का नहीं है। हमारा काम सिर्फ आदमी को ऊपर से नीचे उतार देना है। नीचे हमने उतार दिया, नीचे जो है हमारी मेडिकल की टीम है, वो जाकर के उसको चेक करेगी, फर्स्ट एड देगी, सब कुछ करेगी। रेस्क्यू का गोल्डन रूल होता है कि जहां पर भी दुर्घटना हुई है वहां से नियरेस्ट प्लेटफॉर्म, सब पे जोर दे रहा हूं, नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे ला करके हमें छोड़ देना, उतार देना। अगर हम बिल्डिंग पे हैं, बिल्डिंग के 50वें फ्लोर पे हैं, तो नियरेस्ट प्लेटफॉर्म हमारा कौन सा होगा? ग्राउंड फ्लोर। 50th फ्लोर पे हमारा काम चल रहा है, ठीक है, और नियरेस्ट प्लेटफॉर्म उसका कौन सा होगा? नियरेस्ट 50वें से नीचा 48, 47, जहां पर भी एक्सेस इजी हो वो हमारा नियरेस्ट प्लेटफॉर्म है कि वहां तक हमको जो है उतार देना है, क्योंकि उसके आगे तो लिफ्ट है, बाकी चीजें और जल्दी नीचे जाएगा ना वो, है? और यहाँ तक जहाँ लिफ्ट है वहां तक तो जो है हमारी मेडिकल टीम भी जा सकती है। तो मेडिकल टीम वहां पे खड़ी है, हमने फटक से आदमी को उतारा, वहीं पे फर्स्ट एड दिया उसने जो है, और 15 मिनट के अंदर हमें नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे उतार देना है और 15 मिनट के अंदर उसको जो है फर्स्ट एड मेडिकल मिल जानी चाहिए। तो नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे हमने उतारा, मेडिकल ने उसको फर्स्ट एड दिया, उसकी जान बचने के चांसेस जो है 90% से 100% तक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम 50वें फ्लोर पर हैं और नियरेस्ट प्लेटफॉर्म हमारा ग्राउंड है तो क्या होगा? मुश्किल हो जाएगी ना। हमारी साइट पे अभी आपकी जो बन रही है, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर उसका टॉप देखें तो ग्राउंड नजदीक है,
ठीक है, जैसे जैसे फ्लोर बढ़ता जाएगा तो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे आना इजी है ना। नियरेस्ट प्लेटफॉर्म हमको मिल रहा है, लेकिन टावर क्रेन ऑपरेटर को नियरेस्ट प्लेटफॉर्म अभी नहीं मिल रहा है। हाँ, जब टावर क्रेन ऑपरेटर 52 मीटर पर है और हमारी बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर तक हो गई है, तो हम उसको छत के ऊपर क्या करते हैं, उतार सकते हैं कि नहीं। उसके लिए फिर हमें जो है ग्राउंड पे ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम अपने छत के ऊपर जो है उतार लेंगे। तो 52 मीटर में जो है 40 मीटर हमारा जो है उस समय नियरेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो हमें बुद्धि यही लगानी है, इसी को जो है थिंकिंग जो कह रहे थे ना आप, जो है स्मार्ट थिंकिंग और वो जो है ऑब्जर्वेशन, यही होना चाहिए कि रेस्क्यू करते समय हमें अपने साथी को कहाँ उतारना है पहली चीज, ठीक है, और उसको किस तरीके से उतारना है कि और ज्यादा उसे चोट ना लगे। अच्छा चलिए उतारते उतारते ही गड़बड़ा गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला दुर्घटना जो है हमारे टावर क्रेन ऑपरेटर के साथ हो सकता है, हमें उसके लिए तैयार होना है। दूसरी चीज, हम जो जहाँ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, हमारे साथी सेफ्टी बेल्ट पहन के काम कर रहे हैं, अगर गिर गए, अचानक ऐसी जगह गिर गए हैं कि वो जो है हवा में लटके हुए हैं, वहां जा करके हमको उन्हें उतारना पड़ सकता है। ठीक है, फिर जब क्रेडिल लगेगा, आपका झूला लगेगा, फिनिशिंग होगा तो झूला लगेगा ना, तो झूले पे काम करने वाले साथी को बचाने के लिए भी हमें जो है जरूरत पड़ सकती है। तो ये चीजें हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ यार यहाँ हो सकता है, हमें बचाना पड़ सकता है। फिर जो आपकी हॉइस्ट क्रेन होती है ना, है? वो उठा करके जो है वो ऊपर बैठा हुआ आदमी काम कर रहा है, अब वो जो है नीचे उतरना है तो उसका क्या करते हैं कि वो नीचे ही नहीं आ रहा है, होता है कि नहीं, फंस जाता है, तो क्या वो वहीं पर टंगा रहेगा, उसको भी हमें नीचे उतारना है, वो भी रेस्क्यू का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज, या कहीं पे आग लग गई है, आदमी फंस गए हैं, ठीक है, रास्ता ब्लॉक हो गया है, फंस गए हैं, तो वो भी उनको जो है वहां से निकालना, वहां से नीचे उतारना, ये रेस्क्यू करना है। ठीक है, अब दूसरा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि कंधे पे सर आपने मना कर दिया कि नहीं ला सकते हैं, ठीक है, हम खुद ही, तो उसको लाएंगे कैसे, उसके लिए मशीन होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी मशीन कैसी होनी चाहिए कि कोई भी उसको ऑपरेट कर ले, या एकदम टेक्निकल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कोई भी ऑपरेट करे सिंपल होना चाहिए। क्योंकि जब पैनिक सिचुएशन होती है, जब कोई भी घटना दुर्घटना होती है, तो उस समय बहुत पैनिक सिचुएशन होता है, उस समय हमारा दिमाग जल्दी काम नहीं करता है, हमसे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ऊपर से साहब लोग का प्रेशर अलग होता है, सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हो, सब अपना अपना, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है कोई भी रेस्क्यू की मशीन जो हो, ठीक है, वो एकदम सिंपल होनी चाहिए कि उसे कोई भी इजीली इस्तेमाल कर सके। टेक्निकल होगा, बहुत सारी रस्सियां होंगी उसके अंदर, बहुत सारे अटैचमेंट होने चाहिए, और ये मशीन ले लीजिए, उसके अंदर भी चेयर है, चेयर ठीक है सर, वेरी गुड। चेयर पे नहीं बैठेंगे तो अलर्ट रहेंगे, चेयर पे बैठेंगे तो सुस्ती आ जाएगी, मैं सुस्ती आने नहीं दूंगा, मेरी दो आंखें सबको देख रही हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है कि अब हमें रेस्क्यू किट चाहिए, और रेस्क्यू किट ऐसा चाहिए जो इजी हो और कोई भी उसको यूज कर सके। ठीक है, अब रेस्क्यू किट जो है मेरे पास है, वही दिखाता हूँ। अभी हम फोकस लेके चलते हैं अपना टावर क्रेन ऑपरेटर के अंदर। ठीक है,
टावर क्रेन ऑपरेटर और साइट पे जो हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं वो। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि वर्क एट हाइट जब हम करेंगे तो क्या पहन के करेंगे, क्या पहनेंगे, सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे। ईमानदारी से बताइए, कोई टावर क्रेन ऑपरेटर है यहाँ पर? आप ही हैं? हमारे फंस गए तो। अब ईमानदारी से बताइए सबके सामने जो है कि जब आप उस पर बैठे होते हैं सीट पर, तो क्या आप सेफ्टी बेल्ट पहन के बैठते हैं? क्या कहा इन्होंने? जरा जोर से बोल दीजिए एक बार। नहीं, सेफ्टी बेल्ट पहन के काम नहीं करते। हाँ, जब चढ़ते हैं उस समय सेफ्टी बेल्ट लगा रखते हो, और वहाँ पे रस्सी लगी होती है तो उसमें फॉरेस्टर भी लगा लेते हैं और चढ़ते हुए चले जाते हैं। ऊपर पहुँचने के बाद फॉरेस्टर खोलते हैं, अंदर केबिन में जाते हैं और जा करके सारा ताम झाम निकाल करके स्कूटी पर टांग देते हैं। सही है? हाँ? ऐसा लग रहा है कि नहीं टावर क्रेन ऑपरेटर। तो ये ह्यूमन नेचर है, और इसलिए भी कि वहां तो कौन देख रहा है, यहाँ सेफ्टी वाला थोड़ी आ रहा है देखने के लिए कि मैंने पहना है या नहीं पहना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज और अभी के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये जो सेफ्टी बेल्ट है इसी के सहारे आपको नीचे उतारा जा सकता है और उतारा जाएगा। नहीं, किसी भी आदमी को लटकाने के लिए कहाँ लटकाएंगे, कैसे लटकाएंगे, एंकरेज पॉइंट चाहिए या नहीं चाहिए? अभी तो आपके शरीर, अभी मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो हमारे जो भी साथी हैं वो पहनते नहीं है, निकाल के रख देते हैं। इसकी वजह से हमको बचाने में और ज़्यादा समय लगेगा और हमारे जो है परेशानियाँ और बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि भाई उस समय भी हमें सेफ्टी बेल्ट पहन के काम करना है। अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं है तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरीके का जो है ये इसको तो पहन सकते हैं ना। आइए आप अभी आ जाइए, तो ऐसे आराम से इसको जो है पैर डालिए। आपका शुभ नाम? कैलाश जी। पहनिए, आराम से पहनिए। पतला है, बता रहे हो, डरा रहे हो मेरे को। आ जाएगा, आ जाएगा, आगे हाथ डालिए, अभी नहीं, वो सब सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना सारा आपने कपड़े भी तो पहन रखे हैं महाराज। सेट हो गया, छोड़ दीजिए। तो कितना वजन होगा? मेरा 95 किलो वजन है, लगता नहीं है। अब आप जैसे ऊपर बैठ के काम करते हैं, जरा यहाँ बैठ के काम कीजिए कि कर इसको पहन के कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ? ये वाली चेयर नहीं, इस वाली चेयर, तो ये वाली चेयर पे बैठिए। ये केबिन के अंदर बैठे हुए हैं। केबिन के अंदर बैठ करके आप जैसे जैसे काम कर, थोड़ा एक्शन कीजिए। कर सकते हैं ना, कोई परेशानी तो नहीं है। और साइज के ऊपर डिपेंड करता है, वो साइज हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये आपके जो सेफ्टी बेल्ट है उससे ये सही है या नहीं, आराम से बैठ के कर सकते हैं, पहनने में भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, पहनने में कोई परेशानी है नहीं है, आराम से जो है पहना, चैन खींचा, हो गया पानी का काम। ये जो दो दिख रहे हैं यहाँ आपका फॉरेस्टर लगाने के लिए, कि चढ़ते समय उतरते समय फॉरेस्टर चाहिए तो ये फॉरेस्टर यहाँ पर लग जाएगा। सही है, तो आपके चढ़ने उतरने वाला भी परेशानी खत्म हो गई, आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, पहन करके इन केस
अगर कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है, ये कहते हैं कि अब मैं आ नहीं सकता, मैं बेहोश हो गया हूँ, तो 2 टीम जा करके इनको जो है रेस्क्यू कर सकती है, क्योंकि इन्होंने सिस्टम पहना हुआ है। अगर इनके पास इन्होंने सेफ्टी बेल्ट या ये चीज़ नहीं पहनी हुई है तो फिर क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, समय लगेगा। कैसे लगेगा भी, बैठ जाइए अब वहाँ पर, आराम से बैठिए, ठीक है। अब जो टीम बचाने के लिए जाएगी उसमें कम से कम मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। कितने लोग होने चाहिए? 5 लोग। 2 आदमी ऊपर जाएंगे टावर के पे या कहीं पर भी, और 3 आदमी क्या करेंगे, नीचे रहेंगे, बैरिकेशन लगाएंगे, लोगों को रोकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी गंदी आदत है, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो लोग सबसे पहले वहीं भागते हैं, क्या हुआ, जैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या करेगा वो जो है, ठीक है। तो उनको भी रोकने के लिए, ठीक है, चाहिए, और बाकी लोगों से जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए कि भाई मेडिकल आ जाए और सारी चीजें आ जाए। क्लियर है? तो कितने लोग होने चाहिए मिनिमम? 5। अब ये ऊपर चले गए, ऊपर जाने से पहले हमको जो है पहले क्या अपना सारा पीपी पहन के जाना है, अपनी हार्नेस वगैरह सब। 2 आदमी ऊपर जाएंगे, 2 आदमी ऊपर जाने के बाद केबिन में देखेंगे कि हाँ वो किस तरीके की कंडीशन में है। अगर उसने पहले से इन्फॉर्म कर दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को ये परेशानी हो रही है, सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है, जो भी है, अगर सांस लेने में परेशानी है तो हमारे पास एक क्या कहते हैं वो आता है 15 मिनट वाला होता है ना, ऑक्सीजन, देखा है कि नहीं? हाँ, तो वो हमको लेके जाना पड़ेगा उसको लगाने के लिए। अगर वो चीज़ नहीं है या वो सिर्फ इस कंडीशन में है कि मैं नीचे नहीं आ सकता या बिल्कुल बेहोशी हो गया हूँ, कुछ ऐसा पता ही नहीं, 2 आदमी ऊपर जाएंगे, 1 आदमी मशीन को क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। और कहाँ इंस्टॉल करेगा? टावर क्रेन की जो ऐसे क्रिस क्रॉस है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, तो वहां पर जो है अपनी मशीन को इंस्टॉल करेगा। अब इंस्टॉल करने के लिए इसमें कुछ नहीं करना है, एक आदमी जो टावर क्रेन बन जाएगा यहाँ पर, एक आदमी टावर क्रेन बन जाए, कोई मेंबर कौन है, कोई भी एक आदमी आए, अब ये हमारा टावर क्रेन है, मान के चलते हैं ये टावर क्रेन का जो है ऐसे समझ रहे हो, क्योंकि टावर क्रेन में जो मजबूत चीजें हैं या तो उसका भाइयों, तो जो भी मजबूत जगह है वहां पर हम इसको क्या करेंगे, अगर वो छोटा है तो ये छोटा बेल्ट लगा लेंगे, अगर उसका डाया बड़ा है तो डाया बड़ा है तो वो नहीं लगेगा, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है बड़ा बड़ा स्प्रिंग लेना पड़ेगा, इस तरीके से जो है ना। हाँ, तो अभी मान के चलते हैं हमारे पास छोटा ही है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसके बाद कुछ नहीं करना, मशीन को बाहर निकालना है और इस मशीन को ऐसे इसमें हुक कर देना है। इतना तो कोई भी कर सकता है, सिंपल इंस्टॉलेशन। जो आपकी मशीन होगी तो वो भी इसी तरीके की होगी, साइज हो सकता है कि उसका साइज थोड़ा छोटा हो या थोड़ा बड़ा, ठीक है, लेकिन इंस्टॉलेशन यही होगा। इसमें रस्सी जो है 60 मीटर की होगी आपकी, और रस्सी के दोनों एंड में हुक लगा होगा, ऐसा हुक देखो, ठीक है, रस्सी के 2 सिरे होते हैं ना, तो दोनों सिरों में ऐसा हुक होगा। क्लियर है? अब जब हमारा साथी बैठा है तो जो दूसरा आदमी है उसने इंस्टॉलेशन कर दिया, मशीन इंस्टॉल हो चुकी है। अब मशीन इंस्टॉल होने के बाद जो है वो क्या करेगा कि टावर क्रेन का जो केबिन है उसके बाहर आपने देखा होगा ग्रिल लगी हुई है, ये ना लगा है, हाँ? तो उस ग्रिल को हम जो है वो रिमूवेबल ग्रिल है, उसको आप खोल सकते हैं, उस ग्रिल को हमें क्या करना है, खोल देना है।
क्योंकि ग्रिल खोलेंगे तभी तो आदमी को नीचे उतार पाएंगे, लटकाएंगे उसको जो है। तो हमने ग्रिल खोल दिया, लेकिन ये सारे काम करते समय मेरी रस्सी कहाँ रहेगी? वो भी हार्नेस, वो भी टावर क्रेन के साथ बंधी रहेगी, नहीं तो पता चले कि नहीं खोलते खोलते नहीं निकल गया। ठीक है, तो इंस्टॉल किया, ग्रिल हटाया, अब सीधा हम केबिन के अंदर जाएंगे। पहले से एक साथ के अंदर है, वो आपको देख रहा है, डायरेक्ट बता रहा है कि टेंशन मत लो, हम आ चुके हैं, बचा दिया जाएगा। पहुंचे, धीरे से उठाया, 2 आदमी इसलिए क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं है। बाहर लेके आएंगे, बाहर लाने के बाद जो हुक है, आइए एक बार बैठ जाइए यहाँ पर। हाँ, अब ये ऐसे उठा करके इनको केबिन के क्या क्या बाहर किया। आप आइए जरा पकड़िए। अब हम इनको उठा करके धीरे से सहारा देकर के बाहर लेके गए। ठीक है, बाहर लाने के बाद एक आदमी ने उनको पकड़ के रखा है और धीरे से जो है ये हुक क्या करेंगे हम, वेरी गुड, ये हुक हमने फंसा करके इसको लॉक कर दिया। ठीक है, हमने ये जाली हटा रखी, अब वहाँ जाली के पास इसको धीरे से क्या करेंगे, बैठा देंगे। बैठ जाइए, वहाँ बैठे, पैर जो है बाहर की तरफ लटकाया। ठीक है, और इन्हें धीरे से क्या किया, धीरे से सरका करके जो है इनको नीचे कर दिया। जब नीचे करेंगे तो इसकी एक रस्सी हमेशा पकड़ के, ठीक है। जब ये देख लिया कि हाँ आराम से लटक गए हैं, कहीं इनको चोट नहीं लग रही है, इनकी तबीयत पानी सब, फिर उसके बाद हम इसको धीरे से लूज करेंगे। जब लूज करेंगे तो ये धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ठीक है, तो जितना हम लूज करेंगे उतना ये तेजी से नीचे जाएंगे। जरूरत होगी तो हम इसको होल्ड करेंगे तो ये रुक जाएंगे। ठीक है, अब सवाल मन में आ रहा होगा कि साहब अगर गलती से छूट गया तो आदमी नीचे धाम से नहीं गिरेगा। अगर हाथ छूट भी जाता है तो इसमें ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है कि आदमी बहुत धीरे 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 जैसे लिफ्ट आते हैं ना नीचे, उस तरीके से धीरे से नीचे आएगा। नीचे हमारी टीम खड़ी है, इनको खोलेंगे, स्ट्रेचर पे लेटाएंगे, मेडिकल वाले देखेंगे और हमारा काम का रिपोर्ट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? मन में भय आ रहा है? वो सारा भय निकल जाएगा। ये अब एक चीज और, इनकेस अभी तो इन्होंने ये पहना हुआ है, तब तो हमने बचा लिया। अगर इन्होंने नहीं पहना होता, अब ये इस कंडीशन होते, बैठिए आप, बैठिए। ये हमारे दूसरे टावर ट्रेन ऑपरेटर, इन्होंने जो है जाने के बाद सेफ्टी बेल्ट निकाल दिया था और इन्होंने वो भी नहीं पहना। ठीक है, तो जब टीम ऊपर जाएगी उसको तो यही मालूम है ना कि भाई सेफ्टी बेल्ट पहन के काम करता है। ठीक है, जब अंदर गए तो देखा अरे सेफ्टी बेल्ट पहना ही नहीं और ये तो बेहोश आदमी है, तो होश भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में बेहोश आदमी को क्या आप सेफ्टी बेल्ट पहना सकते हो? बहुत परेशानी होगा। कैसे पहनाओगे? उसका पैर कहाँ लगाओगे, ये कहाँ, मतलब बहुत मुश्किल हो और टाइम भी लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो है रेस्क्यू ट्रायंगल होना बहुत जरूरी है। अगर ये रेस्क्यू ट्रायंगल नहीं है तो हमको बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब रेस्क्यू ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखो, ये रेस्क्यू ट्रायंगल, ठीक है, रेस्क्यू ट्रायंगल बोलते हैं। अब जब तक एक आदमी बाहर मशीन को इंस्टॉल कर रहा है, तब तक दूसरा आदमी रेस्क्यू ट्रायंगल इसको क्या करेगा? पहनाएगा। और रेस्क्यू ट्रायंगल पहनाने के लिए कुछ नहीं करना। ये आदमी बेहोश है तो इसको थोड़ा सा आगे करना है, ठीक है, और बस ये ऐसे कर देना है। तो बेहोश हो ना, ठीक है, बस इतना ही करना है। उसके बाद यहाँ एक छोटा सा स्लिप होगा, बस इतना तो कोई भी कर सकता है।
जब इंस्टॉलेशन हो गया, दोनों आदमी आएंगे और इसको खड़ा करेंगे। ये हम खड़ा कर दिए, ठीक है। बाहर आए, बाहर आने के बाद क्या किया, ये तीनों को जो है एक साथ इकट्ठा करेंगे, ठीक है। हम अपने हिसाब से इसको हम टाइट भी कर देंगे, देख लेंगे कि इसको टाइट करने की कितनी जरूरत है उस हिसाब से, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। ये तीनों को इकट्ठा करेंगे और इसमें हम हुक लगाएंगे। प्रोसेस वही, इनको आराम से नीचे बैठा करके और धीरे से एंकर देंगे और आराम से हम नीचे उठा देंगे। क्लियर है? कोई डाउट? इतना कर सकता है कोई भी? अब सेफ्टी बेल्ट है? हाँ, एक आदमी सेफ्टी बेल्ट पहने जरा, पटक से पहनो। वेरी गुड, वेरी गुड। पहन लो। ध्यान से देखना, आपका साथी सेफ्टी बेल्ट पहन रहा है। पहनने के बाद आएगा। पानी नहीं होगा इधर, पानी है थोड़ा सा खुलेगा। तो क्योंकि जब आपका मेंटल के साथ फिजिकल अटैचमेंट हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं बोलो, ठीक है। पहन लिया अमित जी? पक्का? अमित बाबू एक चीज बता दो, और मैं आपको लटकाऊंगा भी। बाहर चलेंगे, किसी हार्नेस पर लटकाएंगे, और सबसे बड़ी चीज ये कि हार्नेस जो है रिजेक्टेड हार्नेस से कटी हुई है। ये ट्रेनिंग के हार्नेस पर जो है मैं सही वाला थोड़ी लेके चलूंगा, जान बचेगी। हटा रहेगा तो नहीं बचेगा। यानी कि पहला नियम, रूल नंबर 1 जिसे कहते हैं हाइट का थंब रूल जो है, कि हमारा कोई भी पीपी जब हम पहनने से पहले हम उसे क्या करेंगे? चेक करेंगे, जो कि हमने नहीं किया। और ये आप दोनों नहीं करते, क्योंकि अगर हम चेक करते तो ये हमारे आदत में हो जाती। आदत समझते हैं? हैबिट में आ जाता कि जैसे ही हम सेफ्टी बेल्ट हाथ में आएगी तो हम उसको इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करेंगे, विजुअल चेक कर लिया, ठीक है। और अगर हम चेक नहीं करते हैं तो हम इसी तरीके से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। जहाँ जहाँ अपनी जान की बात आती है वहाँ पे हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। सेफ्टी साहब भी कह रहे हैं कि नहीं इसके ऊपर हरा टैग लगा हुआ है, इस महीने का हरा है, हरा टैग देख लिया। भाई हरा टैग देखने के बावजूद भी हम दोबारा से उसका विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इंस्पेक्शन करने के बाद रखा हुआ था, चूहे ने आकर के अपना फ्रेम दिखा दिया, दिखा सकता है कि नहीं? हाँ? या फिर हो सकता है कि किसी और ने पहले पहना हो और वेल्डिंग का काम कर रहा हो, स्प्लिटर पीछे से उसका कुछ जला दिया हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर। तो ये चीजें तभी पता चलेगी जब हम खुद से उसका इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। अब हमने दे दिया, पांडे जी ने दिया है तो सही दिया हो, ट्रेनर आदमी उन्हें क्या पता कि इन्होंने जो है गलत पकड़ा दिया, सही है। तो इसलिए चेक करना है, और ये सही बेल्ट है, ठीक है सर, गलत नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने पहन लिया, पहनने के बाद ये ऐसे आगे पीछे करना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज चेक करना कि ये ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, और ज्यादा ढीला रहेगा तो हमारा सामान क्या होगा? दबेगा, खत्म हो जाएगा, किसी लायक नहीं दबेगा, तभी तो खत्म होगा। हाँ, किसी लायक नहीं रहेगा, ठीक है। अब बैठो, सेफ्टी बेल्ट पहन करके आदमी देखो टावर खेल पे भी आप इसी तरीके से, ठीक है। अगर इस तरीके से है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। हमने क्या किया, बाहर निकाला उसी तरीके से, मशीन हमारी लग चुकी है, हुक किया, धीरे से इनको बिठाया और आराम से इनको नीचे पुश करके हैंग कर लिया और आराम से धीरे छोड़ते हुए नीचे ले आया। क्लियर है? समझ में आ रहा है?
अगर ये नहीं होता फिर टाइम लगता, फिर हमारे पास अब जरूरी नहीं है कि ये वाला जो रेस्क्यू टाइगर है ये हमारे पास हो, कंपनी में हो या स्टोर में हो सकता है कहीं दूसरी जगह किसी और जगह पे हो सकता है नहीं, तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमेशा जो है ये चीज भी होना चाहिए। अब ये टावर क्रेन की सिचुएशन हमको समझ में आ गई। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन होगी कि ये सेफ्टी बेल्ट इसमें पहना है साथी ने, ये यहाँ पर जो है लगा करके काम कर रहा है, इसके फोल्डिंग पे है या कहीं पर भी, और ये अचानक धाम से गिर गया। जब नीचे तो ये नीचे गिर गया तो ये पोजीशन होगी, ये हवा में क्या हुआ, झूल रहा है, लटक रहा है। तो जब भी अगर कोई साथी ऐसा होता है तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसको हम फटक से ना खींच करके कहाँ प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए। जब आदमी ऐसे खुद से गिरता है तो बहुत तेज इम्पैक्ट आता है शरीर पे, ठीक है, उससे बेहोश भी हो सकता है। अगर बेहोश नहीं है, होशो हवास में है, तो अपना रेस्क्यू खुद भी कर सकता है, हाथ पांव मार करके इसके होल्डिंग पकड़ने की कोशिश करेगा, पकड़ के ऊपर चढ़ाएगा। 90% केसेस में ऐसा होता है कि हम सेल्फ रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया, ये हवा में लटका हुआ है और सिचुएशन ये है कि यहाँ से सरिया बचाना पड़ेगा ना, है? तो ऐसी सिचुएशन में हमें इसके पास पहुंचना पड़ेगा, और पहुंचने के लिए हमें ऐसे ही बेल्ट का पहन करके खुद हम उसके पास जाएंगे, शरीर को काटेंगे, यहाँ पे जो भी बैंडेज लगाना है लगा करके शरीर को काट के और अपने साथ कनेक्ट करके हम इसे नीचे लाएंगे। अगर ये नजदीक में है तब तो हम डायरेक्ट हुक यहाँ पर लगा सकते हैं मशीन का, जहाँ पर इसकी बेल्ट लगी हुई है यही हमने मशीन को लगा दिया यहाँ, ठीक है, मशीन बांधा और हुक लगाया और आराम से धीरे धीरे नीचे उतारने लगे। लेकिन नीचे उतारते समय हमें ये चीज देखना है कि नीचे उतारे तो इसका फोल्डिंग से ठक 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 लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि वो ठक ठक न लगे, वो हमें इसके फोल्डिंग से क्या करना है, थोड़ा सा दूरी करना है। दूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दूरी मशीन लगाना चाहिए। या तो हमें डंडा आगे बाहर निकालते मतलब जो है कैंटिलीवर हम बना दे, और अगर कैंटिलीवर हम बनाने की जगह नहीं है हमारे पास तो हमें क्या करना है, हमें यहीं पर जब हम मशीन का हुक लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो वहीं पर एक क्या करेंगे, वेरी गुड, एक रस्सी और बांध देंगे और उसे हम नीचे फेंक देंगे। तो नीचे से आदमी ऐसा खींच लेगा तो थोड़ी दूरी हो जाएगी कि नहीं, हाँ? और आराम से हम छोड़ेंगे और दूरी पे जो है वो जाएगा। क्लियर है? यही रस्सी वाला कार्यक्रम हम तब भी करेंगे जब टावर क्रेन 52 मीटर की है और छत 40 पे है, 30 पे है, 20 पे है, तो भी हम उसको कहाँ खींच करके, समझ में आया? क्लियर है? हाँ? तो ये जो है हमें करना है, हमारा और कोई काम, इस मशीन को जो है ऑपरेट करना है आराम से। अब कहने लो इसको, यहाँ पर अब में से जो है फिर से एक बार बैठिए और एक एक दो करके आकर के थोड़ा सा चलिए, आप और आप बचाइए, बचाने जाइए। क्या करेंगे सबसे पहले, क्या क्या, सबसे पहले थोड़ा बता दीजिए कि क्या क्या करेंगे आप लोग। अभी आपके पास खबर आई टावर क्रेन ऑपरेटर साथी हमारा बेहोश हो गया है, भाई आप लोगों को बचाना है, जाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप लोग? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले तो अपना दोनों जैसे नाम बताओ। त्रिवेंद्र और सब्बीर, त्रिवेंद्र और सब्बीर के लिए जोर से क्लैप। टीम बन गई है, ऊपर जा रहे हैं, बाकी 3 लोग जो है नीचे खड़े हैं, हम तीसरे वाला हम है ठीक है। तो ये लोग सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये बताया, अपने सेफ्टी बेल्ट लगाया, सब कुछ किया और ऊपर पहुंच गए। एक आदमी कहाँ बात करके कर सकते हो कि यार तुम चेक कर ले, मैं मशीन लगाता हूँ, ठीक है। तो कौन मशीन लगाएगा, ये लगाएगा, तुम ये लगाएगा,
ठीक, तो तुम इनके पास अंदर जाके क्या चेक करोगे? से कैसे हाथ में है। वेरी गुड, कैसे हालत में, पहली चीज कैसे हालत में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्होंने सेफ्टी बेल्ट पहना है या नहीं पहना है, वो इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। और तीसरी चीज ये भी देखनी कि कहीं इलेक्ट्रिकल शॉक वॉक तो नहीं लगा, नहीं, इनको छूने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि जो छू दे तो हम ही निकल जाए, ठीक है। तो क्या पता कई बार ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल शॉक भी लगता है, तो वो चीजें जिसको वही जो हमारे साथ से निकला था ऑब्जर्वेशन जो है, यहाँ पे वो चीज आ गई है ऑब्जर्वेशन की कि हमको वो सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। और आपकी बात की आ गई थिंकिंग करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसे क्यों लेटा हुआ है, बिजली लगी है या कहीं किसी सांप ने काट लिया है या कुछ और चीज ने काट लिया, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो ये चीजें ऑब्जर्व करने के बाद फिर इसको जो है लगा के पूछते हैं भाई ठीक हो, क्या पोजीशन है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए हैं, ठीक है। जब तक आप इनसे बात करेंगे, इनका मनोबल बढ़ाएंगे, तब तक हमारा सब ठीक होगा। लगाओ, मैं स्टार्ट करेगा, वेरी गुड। कोई जल्दी नहीं, वहां पर आप दोनों ही राजा हैं, आप दोनों ने ही सोचना है, करना है, धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं, जल्दी के, ठीक है। वेरी गुड, लॉक कर दिया, इंस्टॉलेशन हो गया। जो बड़ी रस्सी है, ठीक है, उसको हम यहाँ ऊपर लगाएंगे, ये छोटा हुक, ठीक है। ये बड़ी वाली रस्सी कहाँ लगाएंगे? ये यहाँ, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये जो है कहाँ लगाएंगे? बाहर बुलाओगे उनको, उठा के लेके आओ, तब तक इन्होंने आगे की क्या कर दिया है? फेंसिंग हटा दिया है। ये करने के बाद फेंसिंग हटाना है, ठीक है। बाहर आओ, बाहर ले आए, बाहर आने के साथ ही कनेक्ट करो, वेरी गुड। कनेक्ट करने के बाद उसको लॉक करना बहुत जरूरी है, सही तरीके से लॉक होना जरूरी है। लॉक कर दिया, अब इनको एक आदमी बैठाएगा और हम इसको पकड़ के रखेंगे और धीरे से पुश करके हैंग करेंगे, पुश करके हैंग करना है, ठीक है। अगर ये रस्सी बड़ी है तो हम इसको खींच करके थोड़ा और टाइट कर लेंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि ये रस्सी बड़ी लग रही है, तो इसे रस्सी को खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, तो हैंग होने में क्या होगा? आसानी रहेगी, वेरी गुड। तो हम इसको हैंग कर दिया, हैंग करने के बाद चेक कर लिया कहीं चोट तो नहीं लग रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम पीछे, वेरी गुड। अपने दोनों साथियों के लिए यही अभी हमें प्रैक्टिकल में करना है, हमें कुछ नहीं करना। अभी हम प्रैक्टिकल में चलेंगे।